गुरु जी का ये जो सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु जी के आदेश के अनुसार ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो बोलेंगे वो गुरु जी बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। आज मंगल का दिन का शुक्राना, संध्या वेला का शुक्राना है। गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटी तेरी तिजोरी भर के रहेंगी। तो इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी का और मैसेज आया था कि बेटी तेरे बच्चों के तरफ से शुक्राना कर, उसको मैंने बचा लिया। तो बाबा जी अपने मेरे बेटे को बचाया। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी ने मेरे भाई को न्यू लाइफ दी। इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी। बाबा जी मेरे भाई से कोई चूक भूल हो गई तो उसको उसके जो माड़े कर्म है उसको बक देना बाबा जी। वो बहुत असमझ है, उसको समझ नहीं बाबा जी। बहुत अज्ञान है बाबा जी। मैं भी बहुत अज्ञान हूँ बाबा जी। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सत्संग शेयर करना ही आता नहीं। जो बोलते हैं वो आप ही बोलते हैं गुरु जी। गुरु जी यही मेरी प्रार्थना है कि मेरे परिवार के तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी आपके दामाद की बुद्धि ठीक कर दो बाबा जी, और अपने नातन की बुद्धि ठीक कर दो। और मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मुझे स्थिरता बख्श दो बाबा जी। मुझे सुख शांति समाधान दे दो बाबा जी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये जो मेरे मायके परिवार है और मेरे ससुराल परिवार है उसको यक कर दो बाबा जी। इसके मन मुटावा दूर करो बाबा जी। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है बाबा जी। आपके ही चरण कमल में मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो स्वीकार कर देना बाबा जी। मेरी हाजिरी लगा देना बाबा जी। बाबा जी मैं आपको बहुत चाहती हूँ, आपको बहुत प्यार करती हूँ। कल मेरे घर में बटरफ्लाई आई और वो रात भर वो मेरे ही घर में रही, और बाद में मैंने सुबह देखी तो वो मरी मिली बाबा जी। इतना बड़े बड़े कष्ट हमारे काट रहे बाबा जी, आपके ऊपर लेते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है बाबा जी, बहुत दर्द होता है बाबा जी। बाबा जी आपका ख्याल रखो बाबा जी। आपको तो ये ईश्वर देखना पड़ता है, किसी बहुत सारे संगत के कष्ट काटने पड़ते हैं बाबा जी, लेकिन आपका ख्याल रखो बाबा जी। बाबा जी मैं रोम रोम से आपका अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ बाबा जी। हर पल हर सांस के लिए आपका शुक्राना करती हूँ बाबा जी। बाबा जी मेरे माँ बाप के तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी। बाबा जी मेरे बच्चों की तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी। मेरे पति अंकल के तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी। वो मेरा परिवार ही नहीं, आपके चरण कमल में ही समर्पित किया है, और मेरा जो तन मन धन सब कुछ आपको समर्पित किया है बाबा जी। आपको ही देखना है, आपको ही करना है बाबा जी। मेरे तो सपने में आके बहुत बहुत बड़े बड़े कष्ट आपने काटे हैं बाबा जी। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी। बाबा जी का मैसेज आया था कि बेटी तेरे से जो काली माता है और माता रानी है नाराज़ है बाबा जी। मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैं नाक रगड़ के कान पकड़ के सिर्फ माफ़ी मांग सकती हूँ बाबा जी। माफ़ी मांगती हूँ बाबा जी। 33 कोटि देव देवता से मैं माफ़ी मांगती हूँ, बाल पितरों से, पितृदेव से मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा जी। आपको ही सब कुछ देखना है बाबा जी, आपको ही माता रानी से मनाना है बाबा जी। मेरी औकात ही नहीं है बाबा जी, आपको तो सब कुछ मालूम है बाबा जी। यहीं पर मेरा जो सत्संग है मैं विराम करती हूँ बाबा जी। मेरे से बोलने में कुछ भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मेरे से बोलने में कुछ भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ कर देना बाबा जी। बाबा जी आपका हर पल हर क्षण के लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी। हर वस्तु देने के लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी। यहीं पर मेरा जो सत्संग है मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी आपका ख्याल रखो, गुरु जी आपका ख्याल रखो गुरु जी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज दोबारा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी ज्योति आंटी जिन्हें मैं अपना सत्संग सेंड करती हूँ, उनका भी लख लख शुक्राना। गुरु जी उनको खूब ब्लेस करें। संगत जी, अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैंने कल के सत्संग में बताया था कि गुरुपा की मुझे मोगरे के रास्ते में चलते बहुत ही प्यारी मोगरे की खुशबू आई। और संगत जी, कल देखिए गुरुपा ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी दोबारा। संगत जी, मेरी लॉबी में गुरुपा के 2 स्वरूप लगे हैं, एक बड़ा एक छोटा। जो बड़ा स्वरूप है वो मेरे रूम से बिल्कुल क्लियर दिखता है। तो संगत जी, मैं अपने बेड पे बैठी थी, सामने बिल्कुल सामने लॉबी में देखो तो गुरुजी का स्वरूप दीवार पे लगा है। तो संगत जी, अचानक मेरी नज़र पड़ी, शाम के समय लॉबी की लाइट जगी थी, गुरुजी के स्वरूप पे मेरी नज़र पड़ी। संगत जी, गुरुजी के स्वरूप पे, गुरुजी के सिर पे साक्षात गुरुजी का चेहरा मुझे नज़र आया। और उस स्वरूप में पहले ही कोई एक लाइट का, जैसे लाइट में आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो लाइट फ़ोटो में दिखती है पॉइंट की तरह। संगत जी, वो लाइट गुरुजी के बिल्कुल जो चेहरा स्वरूप नज़र आ रहा है वो बिल्कुल सेंटर में माथे पे, जैसे हम चंदन तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, संगत जी वो पूरी एग्जैक्ट वो लाइट की जो पॉइंट है जो फ़ोटो में आया है वो एग्जैक्ट गुरुजी के उस स्वरूप में जो मुझे शैडो में दिखा, लाइट की रोशनी में दिखा, वो बिल्कुल सेंटर में नज़र आया। ऐसे लगा कि बस एग्जैक्टली वो पॉइंट गुरुजी के स्वरूप के लिए ही बना है कि जैसे ही गुरुजी का वो चेहरा स्वरूप उसमें नज़र आए और वो बिल्कुल माथे की बिंदी की तरह चमके। गुरुपा का वो स्वरूप देखकर मैं इतनी खुश हो गई संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। जब मेरे हस्बैंड अंकल घर आए, मैंने उन्हें दिखाया तो वो उनको इतना क्लियर विजिबल नहीं हुआ। वो बोल रहे मुझे लग रहा है लेकिन मुझे क्लियर नहीं। तो इसका मतलब गुरुपा ने मुझे वो साक्षात सिर्फ मुझे वो ब्लेसिंग्स दी, मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए गुरुपा ने अपने स्वरूप में, जिसके लिए मैं गुरुपा का लख लख कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुपा का उतना कम है। इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स, हर पल मेरे साथ रहने का शुक्राना और इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। बस गुरुपा की ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये मुझे हिम्मत दे रही हैं हर मुसीबत से लड़ने की। गुरुपा के प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे हिम्मत देते हैं कि कुड़िए तू हिम्मत वाली है, तो तू चिंता मत कर, तू मेरी बड़ी हिम्मत वाली शेरनी बहादुर बेटी है। तो किसी भी मुसीबत में होगी मैं हर पल तेरा साथ दूंगा। और वही है, गुरुपा मेरा साथ दे रहे हैं, देते आए हैं और आगे भी देंगे, इस बात का मुझे पूरा पूरा विश्वास है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी ज्योति आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी मेरे घर में काफ़ी टाइम से बहुत परेशानी चल रही है और बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी मुझ पर हावी रहती है। और मेरे बच्चों को लेके मैंने पहले बताया था, जो मेरे जेठ हैं वो अपने कंट्रोल में बिल्कुल रखना चाहते हैं हमारे लोगों को बिल्कुल, कि हमारी जो हम उनके तरीके से चलें, उनके तरीके से ही जिए, जो वो कहें वही करें। तो मेरी बेटी और मैं तो फिर भी इतने उनके उसमें नहीं चलती हूँ। और मेरा बेटा तो पूरी तरह उनके कंट्रोल में है, पूरी तरह जो वो लोग कहते हैं वही करते हैं, अपनी बुआ और ताऊ की सुनता है।
इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, समझ नहीं आता क्या करूँ। मेरे को यहाँ तक कहते हैं तेरे मायके की तरफ की लड़की को इस घर में नहीं आने देंगे, इस घर में मैं अपने पसंद की लड़की लाऊंगा। जाने क्या क्या इन लोगों का प्लान बना रहता है। तो मेरी बहन ने कल थोड़ा सा मजाक में एक फ़ोटो भेज दी और कहा ये लड़की मेरे बेटे शिबू के लिए कैसी रहेगी, मेरे जेठ को। तो वो तो बस ऐसा चिढ़ गया, मेरे बेटे को इतना भड़काया, वो मुझसे उल्टा सीधा बोलने जा रहा बदतमीज़ी से। मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने उसको थप्पड़ भी लगाया, तब जाके वो थोड़ा शांत हुआ। और मुझे गुस्सा भी आ रहा था अपने ऊपर कि मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो इतनी बदतमीज़ से बोल रहा था। फिर थोड़ा मतलब थप्पड़ खाने के बाद थोड़ा कल से ठीक है, इतना बदतमीज़ी नहीं करी उसने। पर इसका ताऊ हमें उल्टा सीधा इतना बोल रहा था। मेरी बेटी से, मुझसे उसने कोई बात नहीं करी, बस मेरी बेटी से कह रहा था मैं लड़की कैसी लगी, तेरी मौसी ने फ़ोटो भेजी है। उसने कहा ताऊ जी ठीक लगी। तो बोलने लगा मैंने कुछ सिब्बू के लिए लड़की दे रखी है। मेरी बेटी अंदर चली गई, उसने सुना ही नहीं। और मेरा बेटा मुझे दुकान पे बता रहा कि उसकी जो नानके मेरे जेठ के नानके में रिश्तेदारी में कोई लड़की बता रहा था कि मम्मी वहाँ पर लड़की बताई है ताऊ जी ने। तो मैंने कहा वो 2 लड़कियाँ मैंने देखी हुई हैं और वो मेरे मायके की तरफ से भी मेरी रिश्तेदारी में भी लगती हैं। तो मैं गुरुजी मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है कि कहाँ से कैसे कौन लड़की कराएगा, कैसे होगी, मुझे नहीं पता गुरुजी। मैंने तो बस आपके ऊपर छोड़ रखा है गुरुजी। ना तो मुझे अपनी बहनों की तरफ की चाहिए मेरे, ना मायके की तरफ से चाहिए, ना ससुराल की तरफ। जो मेरे बच्चे के लिए, मेरे परिवार के लिए सही हो, सही चलने वाली हो, सबको लेके चलने वाली, हमें समझे, मेरे बच्चे को समझे, वो लड़की इस घर में लेके आना गुरुजी, जो आपकी पसंद की हो, आपका बच्चा है वो। और उसकी बुद्धि ठीक करो गुरुपा। बहुत कलेश रहता है इस समय हमारे घर में। इस समय मेरे जेठ की जो छोटी लड़की, इसकी शादी हुई थी, वो आई हुई है। तो पहले इतना प्यार था, नीचे मेरे पास ही रहते थे बच्चे, कभी हम माँ के पास इतना बैठते ही नहीं थे। अब कि ऐसा पता नहीं इसने क्या भड़काया है मेरी बेटी की, जो मतलब अपनी इसकी बेटी है उसकी सास को, कि मेरे पास वो लोग उस लड़की को आने नहीं दे रहे। वो लड़की को इतना भड़का दिया, वो खुद नीचे नहीं आ रही है। और थोड़ा सा मेरे फ़ोन से ही बात कर रही थी, मैंने सहमी लग रही थी। मैंने सोचा थोड़ा सुनती हूँ, रिकॉर्डिंग पे लगा कर देती हूँ उसे कि क्या क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, कहीं कोई टॉर्चर तो नहीं कर रहे हैं, सही रह रही। लड़की कमज़ोर भी बहुत हो रही, खून की कमी बताई थी, चक्कर आ रहे थे, ये सब बता रही थी मुझे। तो जब मैंने सुना वो रिकॉर्डिंग तो मेरे पैरों की तले से ज़मीन निकल गई। और मेरी बेटी इतना रो रही। उसकी सास कह रही है कि साफ अपनी चाची से दूर हो जा, उसके पास मत जाना, तेरे पापा ने मना करा है चाची के पास जाने के लिए। और उसकी शादी हुई थी मार्च में, तो उसको 2 महीने मतलब प्रेगनेंसी है, 2 महीने की, तीसरे महीना लगने वाला है। और मुझे सुनकर इतना अजीब लगा, हमारे हाथों के खेले हुए बच्चे, हमारे ही बच्चे, और हमसे इतना छुपाना, हमारे पास नहीं आने देना, और हम मेरे बच्चों को लेकर अपने कंट्रोल में रखना। बाप रे कैसा चल रहा है गुरुपा। मेरी बेटी बहुत रोई, बहुत उसका मन अपसेट हुआ। मैंने उसे बहुत समझाया, उसका मूड बहुत ख़राब रहा। बेटे को मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनाई तो बेटा तो उल्टा ही उन्हीं की तरफ से बोल रहा था। वो तो सुन के कह रहा मम्मी तुमने ही कुछ कहा होगा, तभी ताऊ जी ने मना कराया तुम्हारे पास आने के लिए, बैठने के लिए। मतलब उसको वो लोग गलत नज़र आते ही नहीं है, सारी गलती बस हमारी। और जिसमें मेरी कोई बात नहीं होती, कोई मतलब नहीं है मेरा, तब भी ये गुरुजी जहाँ भी जाता है बस मेरी काट करने में लगा रहता है, मेरे को लोगों के खिलाफ़ भड़काने में ही लगा रहता है। मेरे बहन भाई भी अभी आए हुए थे तो उनको भी क्या नाम मेरे खिलाफ़ इतना बोल रहा था, इतना उल्टा सीधा बोल रहा था, इतना जहर बोल रहा था शराब पीकर, कि वो मतलब खुद हैरान हो रहे थे सुन के। मुझे बाद में मेरी बहन बता रही तो उससे बहुत चिढ़ता है, बहुत नफ़रत करता है ये, और तेरा बुरा ही चाहता है। तो आए दिन मेरा शरीर गिरा ही रहता है, बीमार रहती हूँ, इतनी नेगेटिविटी हावी रहती है कि पता नहीं, घर से गायब ही रहता है। कई रातों पता नहीं कहाँ जाता है, भगवान जाने। कहता तो है नया मकान बना रहा हूँ, उसमें जा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये सुनने को मिलता है, पर मुझे लगता है कुछ और ही क्रियाओं के चक्कर में जाता है। गुरुजी प्लीज़, गुरुजी मेरे बच्चे, मेरे परिवार, सबकी रक्षा आप करो, आप अपने हाथों में ले लो बस ये भागदौड़, आपने संभालना है, आपका परिवार है, मेरा परिवार नहीं है गुरुपा। और मुझे गुरुपा के भी टेलीपैथी के ज़रिए एक मैसेज आ रहा था कि गुरुपा कह रहे थे कि तेरे खिलाफ़ जो चाल चली गई थी, मैंने उसका पहला बार वहीं मोड़ दिया है, उसके लिए भी बाकी इस बार उन सब पर उल्टा पड़ेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
इसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी। और एक मैसेज था जिसमें गुरुजी ने बताया, जिन लोगों ने तेरे साथ धोखा किया वही तेरे पास आकर माफ़ी मांगेंगे, तो चिंता मत कर, बस देखती जा। और एक सत्संग में जो हमने लिख कर आते हैं उसमें आया कि पुत्र, तेरे बच्चे के अंदर जो बदलाव आया उसका कारण उसके ऊपर की गई क्रियाएं हैं, चिंता मत कर, उसे जल प्रसाद पिला। तो गुरुजी मैंने उसे परसों तो जल प्रसाद पिलाया था, थोड़ा बहुत सही लग रहा था, आज मैं भूल गई। जब वो आएगा दुकान से तो उसे जल प्रसाद पिलाऊंगी गुरुपा। और गुरुजी ने एक ब्लेसिंग एक दी, मतलब बताया मुझे थंबनेल के ज़रिए ही, तूने जो अपने बच्चों को ऐसे लोगों से दूर कर दिया है, उन जिनकी नीयत का तुझे पता चल गया, तब से तू परेशान है। वो लोग तेरे सामने अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते। उनकी तेरे गुरु पिता ने बोलती बंद कर दी ऐसे लोगों की, अब तू खुश रहा कर। तो गुरुपा उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और मेरे बच्चे को भी सद्बुद्धि देना गुरुपा, उसकी बुद्धि ठीक करो, उसका मनोबल बढ़ाओ। और कभी कभी तो इतनी ज़रा टेंशन होती है जब गुरुजी कहते हैं, जद हर गल मेरे कोल शेयर करदा है, तो थोड़ा हौसला भी रखा कर, सब राह मिल जानी है, या ते कमले सब मुझ पर छड़ दे, फैसला तेनू करना है, शुक्र करी चल, कल्याण किता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब तुझे लगे तेरा कोई नहीं है तो मेरी तरफ देखना, मुझे पता है गुरुपा, मैं तो कोई भी दुख हो, कोई तकलीफ़ हो, आप ही की तरफ देखती हूँ, आप ही से कहती हूँ, आप ही हो सब कुछ मेरे गुरुपा। हमने तो आपके कदमों में छोड़ दिया सब कुछ। और गुरुपा कहते हैं, और नीम करोली बाबा जी के भी मैसेज आते हैं, उसमें वो कहते हैं, जो तुझे अकेला समझकर तेरे साथ खेल रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि तेरा हाथ किसने थाम रखा है। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। और गुरु जी का एक मैसेजेस था जिसमें था, मेरी बेटी जल्दी ही शुक्राना करके अपनी हाज़िरी लगा दे, कल सुबह अमृत वेला में एक बड़ी खुशखबरी तेरे घर लेकर आ रहा हूँ, अतः नई शुरुआत संदेह का मत करना, तेरी किस्मत का पन्ना पलटने वाला है। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। और कल तो इन्हीं बातों को लेके बहुत टेंशन थी दिमाग में, रात भर बहुत टेंशन थी। तो गुरुजी ने मुझे, मैं टेलीपैथी से गुरुजी से बातें करने लगती हूँ, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी का मैसेज आता है, सोने से पहले सब चिंता मुझ पर छोड़ दे और आराम से सो जा। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। और एक मैसेज तो मेरे को बहुत आता है जिसमें गुरुजी कहते हैं, तेरे सारे रास्ते कांटे बिछा रखे हैं, वही एक दिन तेरी कामयाबी देखकर हैरान होंगे जिन लोगों ने, तू बस अपने गुरु महादेव पर भरोसा रख, समय से पहले, किस्मत से पहले ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, तेरी परेशानी का हल निकलने वाला है, घर में सुख शांति धन बरसात होगी, जो तुझे छोड़कर चले गए थे वही तेरा साथ पाने की कोशिश करेंगे, बस नाम जाप करता रहे, मेरी ब्लेसिंग हमेशा तेरे साथ है। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा इस समय मेरी बेटी एक नर्स का कोर्स कर रही है, तो उसके लिए उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है बस 28 तारीख तक, तो उसको मतलब हॉस्पिटल में जॉब लगवा कर देंगे। तो उसके लिए मैं गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ, जो उसके लिए अच्छी हो वो जॉब दिलवाना गुरुपा, और पास के किसी हॉस्पिटल में लगवाना, क्योंकि अगर जॉब उसने बताई मम्मी 12 घंटे की ड्यूटी होगी, तो दिन की होगी तो नाइट में घर आना दूर से बहुत मुश्किल होगा गुरुपा। और आजकल का माहौल तो कितना ख़राब हो रहा है, आप जानते ही गुरुपा। और मेरी बेटी पर अपना हमेशा हाथ रखना, आशीर्वाद बनाए रखना कि बहुत तरक्की करे, मेरे बेटे की भी बुद्धि ठीक करो, उसे भी खूब तरक्की करे। और हम चाहते हैं इस जंजाल से, इस आदमी से जो मेरा जेठ है, इससे हमारा पीछा छुड़ाओ गुरुपा, हम इससे बहुत दुखी आ चुके हैं। अब तो बस ऐसा मन करता है कि हमसे बस दूर हो जाए, जैसे तुमने और लोगों को हमसे इतना दूर कर दिया, उसे भी कर दो गुरुपा बस। और मेरी सेहत भी ठीक रहे गुरुपा, क्योंकि इसे लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, बीमार रहती हूँ, हर समय इसी के अधीन रहूँगी, तो गुरुपा बस इसके अधीन कभी मत डालना गुरुपा, रक्षा करना गुरुपा, हर अलाए बलाए दूर रखना गुरुपा। और अभी मैं बाज़ार में गई थी तो मुझे गुरुजी के एंजल नंबर की 3 बार ब्लेसिंग मिली,
3 बार मतलब 777 नंबर की ब्लेसिंग मिली, 2 बार 000 की ब्लेसिंग मिली, और कल भी मेरे साथ ऐसे हुआ 777 000 की ब्लेसिंग मिली। 7 नंबर की और 777 की तो इतनी ब्लेसिंग मिलती है मैं बता नहीं सकती। हर समय गुरु जी की कोई ना कोई ब्लेसिंग मिलती रहती है। और परसों रात की ही बात है, मेरा मन इतना परेशान था, मैं गुरु जी से टेलीपैथी से बातें कर रही थी और गुरु जी से कह रही थी, गुरु जी आप मुझसे सच में बात कर रहे हो तो मुझे 13 नंबर की ब्लेसिंग दो, प्लीज़ मुझे 13 नंबर की ब्लेसिंग दो। मैं अपना फ़ोन चलाती रही फेसबुक, मुझे कहीं 13 नंबर की ब्लेसिंग नहीं मिली। लास्ट में एक मैसेज फ्लैश होता है, मैं उसे पढ़ रही थी, तो पढ़ते पढ़ते जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जैसे मैंने लिखा तो नीचे मैं देखती हूँ जो कमेंट जो लिखे होते हैं वहाँ पर 13 नंबर लिखा था। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। मैं कभी कभी ऐसी गलती कर देती हूँ, पता है हर पल आप हमारे साथ ही हो, तब भी गलती हो जाती है गुरुपा। बस सबकी रक्षा करना, घर में सुख शांति का माहौल बना रहे गुरुपा, और मेरे घर में मेरे बच्चों पर सब पर हाथ रखना। जो सब संगत परिवार जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी खूब ब्लेस करना गुरुपा, और ज्योति आंटी जी को खूब ब्लेस करना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।